दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आज के हमारे इस वीडियो में। केबीसी आईवीआर कॉल 2021 कॉल आने के बाद दोस्तों आप सभी लोगों को ये तीन गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, भूल कर भी ये तीन गलती नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कॉल आने के बाद लोग अक्सर क्या गलती करते हैं जिससे वो अगले राउंड के लिए चुने ही नहीं जाते। उनको बाद में कोई ना तो मैसेज आता है ना ही कोई कॉल आता है और कॉल कट जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो तीन गलती जो अक्सर लोग करते हैं, पिछले साल भी बहुत सारे लोगों ने की और इस साल भी वो कर रहे हैं। तो चलिए उसको देखते हैं कि क्या है वो तीन गलती जो कि आपको नहीं करनी है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं रात 9 बजे केबीसी रजिस्ट्रेशन के हर सवाल का जवाब आपको हमारे चैनल के माध्यम से दिया जाता है हर दिन। और दोस्तों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए उसमें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कॉल आने के बाद अक्सर जो गलती की जाती है लोगों द्वारा वो आपको बहुत मुश्किल में डाल सकती हैं। आपका जो सपना है केबीसी में जाने का वो विफल हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, यानी उसका जो है वो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अगर आप ये तीन गलती कर देते हैं। तो अब वो मैं आपको बताता हूँ वो तीन गलती कौन सी हैं। तो दोस्तों पहली गलती क्या करते हैं लोग, पहली गलती ये करते हैं कि जब उनको कॉल आता है और उनसे अपनी उम्र डायल करने को कहा जाता है तो लोग क्या करते हैं, मानकर चलिए उनकी उम्र जो है वो 27 वर्ष 9 महीने या फिर 10 महीने है, कुछ भी है, या फिर 3-4 महीने कुछ भी है। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं 28, वो अपनी उम्र डाल देते हैं। तो देखिए, क्योंकि वो उनका लॉजिक भी कमाल का होता है, वो कहते हैं कि सर 6 महीने के बाद तो फिर 28 के नियरेस्ट हुआ ना वो। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको ये केबीसी के टर्म्स एंड कंडीशंस में साफ मेंशन है कि आपको 27 उम्र डालनी होगी। यदि आपकी उम्र 27 वर्ष 9 महीने है मानकर चलिए, तो आपको 27 वर्ष अपनी उम्र डालनी है, 28 डालने की ज़रूरत नहीं है। जितने कि आप एट प्रेजेंट हैं वही उम्र आपको डालनी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों को मैंने ये बता दिया है। अब दूसरी गलती क्या है दोस्तों, दूसरी गलती लोग ये करते हैं, उनको कॉल आने के बाद कहा जाता है कि आपने केबीसी में रजिस्टर किया था या नहीं। अब मान कर चलिए कई लोग तो कह देते हैं हाँ हमने किया था, लेकिन कई लोग कहते हैं नहीं किया। तो वो उनको इस बात का ध्यान रखना है कि नहीं किया तो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी। और फिर दूसरी गलती में एक और गलती आती है, उनको कहा जाता है कि क्या आप कभी केबीसी की हॉट सेट तक गए हैं। देखिए, अगर आप इसमें ना कर देंगे जवाब या फिर हाँ कर देंगे, तो देखिए अगर आप हाँ करते हैं तो कॉल कट जाएगी, और अगर आप नहीं करते हैं तो कॉल बनी रहेगी। तीसरी जो सबसे बड़ी गलती है दोस्तों, वो सबसे बड़ी गलती होती है अगर आपने वो गलत दे दिया। चलिए आपने इन दो चीज़ों पर तो सावधानी रखी, लेकिन अगर आपने तीसरी गलती कर डाली तो बहुत दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। केबीसी में आपको ये कहा जाता है आईवीआर कॉल पर कि नेत्र हैं आपके, या फिर नेत्र की दृष्टि कमज़ोर है, या फिर आप नेत्रहीन हैं। बहुत सारे लोग कह देते हैं कि वो नेत्रहीन है जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको जब वो आपको कहता है कि भाई आपकी आंखें कमज़ोर हैं या फिर आप नेत्रहीन हैं, तो हाँ दबाइए, और एक हाँ के लिए एक दबाइए और ना के लिए दो दबाइए। तो आपको ना के लिए 2 दबाना है कि भैया आप नेत्रहीन नहीं हैं। अगर आपने हाँ दबा दिया तो कॉल कट जाएगी, वो आपको कुछ भी कहेंगे उस पर ध्यान मत देना, आपको ना पर क्लिक करना है। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सर जो कॉल है वो कॉल आने के बाद हमें ये कहा जाता है कि कितने प्रश्नों का हमें कितना सेकंड मिलता है। जैसे एक प्रश्न के लिए हमें कॉल पर जो सवाल पूछे जाएंगे उसके लिए हमें कितने सेकंड में उत्तर देना होता है। तो देखिए आपको 15 सेकंड मिलते हैं, आपको 15 सेकंड में उत्तर देना होता है, वरना उसके बाद भी आपको 15 सेकंड मिलेंगे। अगर आप रिप्लाई नहीं करते हैं तो आपको टोटल 30 सेकंड मिलते हैं। 30 सेकंड में आपको एक प्रश्न का उत्तर भेजा जाता है। तो उस मिला के तो कुल मिला के 1.5 मिनट आपको सवाल का जवाब देने में मिलता है। अगर आपने 1.5 मिनट में इन तीनों सवालों का सही जवाब नहीं दिया तो चाहे सही जवाब दें चाहे कोई भी जवाब दें, तो अगर आपने 1.5 मिनट में सवालों का सही जवाब नहीं दिया है दोस्तों, तो आपका कॉल कट जाएगा और आपको बाद में दोबारा कॉल आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। 1.5 मिनट का समय आपको कुल मिलाकर इन 3 प्रश्नों में मिलता है, बाकी आईवीआर कॉल पर आपको और भी ज़्यादा समय मिल जाता है। तो दोस्तों करते हैं इस वीडियो का। जय हिंद जय भारत। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।